नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सिजेंटा कंपनी के अलीका कीटनाशक का स्प्रे करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस कीटनाशक की संपूर्ण जानकारी किन सोयाबीन की फसल में ये क्या क्या काम में आता है, किस किस अवस्था में दिया जाता है, ये क्या क्या काम करता है, क्या इसका डोज है और क्या इसको स्प्रे करने की सावधानियां हैं और लगभग कि क्या प्राइस में ये आपको मिलने जाएगा या मिल जाएगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई और अनेक प्रकार की जानकारियों के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। अलीका कीटनाशक सिजेंटा कंपनी द्वारा निर्मित एक बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर डबल एक्शन कीटनाशक है, जो कि रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ जो पत्तों को चबाने वाले कीट हैं, दोनों प्रकार के कीटों के ऊपर ये हमला करता है और दोनों के तंत्रिका तंत्र को ख़त्म करता है। कुल मिलाकर जो मच्छर हैं, सफ़ेद मच्छर हो गए और अनेक प्रकार के जो मच्छर या कीट हैं, उनके साथ साथ इल्लियाँ, दोनों प्रकार के कीटों को ये ख़त्म करने में सक्षम है। इसके अंदर मुख्य रूप से थायोमेथैक्सम 12.6% और लेम्डा साइपरमेथ्रिन 9.5% ZC फार्मूले में होता है। ये दवाई दोनों रूप से काम करती है। कांटेक्ट रूप से, जो कि कीट इसके संपर्क में आते हैं, छिड़काव करते समय जो भी कीट, चाहे वो मच्छर हो, मच्छरों का लार्वा हो, उसके अंडे हों या इल्लियाँ हों, जो भी कीट इसके संपर्क में तुरंत आते हैं उनको ये तुरंत ख़त्म करती है। उसके अलावा ये पौधे को जहरीला करती है, पौधे को कवर करती है और उसके बाद लंबे समय तक ये रिजल्ट देती है। मतलब कि डबल एक्शन प्रणाली इस कीटनाशक के अंदर है। एक तो तुरंत ख़त्म करती है और उसके बाद लंबे समय तक जो बाद में भी जो कीट फसल को खाता है वो लकवाग्रस्त हो जाता है, उसका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो लंबे समय तक भी ये रिजल्ट देती है। और अगर लंबे समय की बात करें तो 15 दिन तो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 15 दिन तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 20 दिन तक भी जा सकता है, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 15 दिन तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन के ऊपर इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा कपास पर, मिर्च पर, मक्का पर, मूंगफली पर, टमाटर पर और अन्य दूसरी फसलों पर भी जिनमें ये मच्छर लगते हैं, रस चूसक कीट लगते हैं या इल्लियाँ लगती है, उनके ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों इसके डोज की, तो जो इसका जो डोज है वो, अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में 1 ml से लगाकर 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज लिया जाता है। अब अगर कंपनी के डोज की बात करें तो कंपनी ने सभी फसलों के लिए एग्जाई आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से बताया। मतलब कि अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो 8 ml बताया, लेकिन ये 8 ml जो प्रति टंकी है 15 लीटर वाली, वो मिर्ची पर और टमाटर पर है। बाकी अगर हम सोयाबीन के अंदर अगर 8 ml प्रति टंकी के हिसाब से अगर स्प्रे करेंगे तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सोयाबीन के अंदर जैसे कि अभी की स्थिति में जो हम मुख्य रूप से इसका स्प्रे लेते हैं, तो इसका स्प्रे मुख्य रूप से हम जो अपना रिंग कटर है उस रिंग कटर के लिए लेते हैं और सफ़ेद मच्छर के लिए इसका उपयोग करते हैं। सफ़ेद मच्छर को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, रिंग कटर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो उसी के लिए हम सोयाबीन में लेते हैं। तो उसके लिए हमें 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो वहाँ पर आपको 20 से 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से इसका उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों, जब जाके आपको कीटों पर इसका सही से और बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा।
कि अगर अपन मिर्ची टमाटर की बात करें तो जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें 8 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से वहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फसलें होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो ये अलग अलग राज्यों में वहाँ की राज्य सरकारों के टैक्स या फिर अलग अलग प्रकार का सिस्टम रहता होगा, या दुकानों का भी अलग अलग प्रकार का सिस्टम है कि कम ज़्यादा में दुकानदार बेचते हैं। बाकी ये सामान्य रूप से अगर मोटा मोटी रूप में अगर इसके माने तो, क्योंकि देखिए हम कंपनी वाले नहीं हैं तो हमें इसकी जो प्राइस है कि लगभग कि क्या बताना है वो हम नहीं जानते, लेकिन मुख्य रूप से जो बाज़ार में हम अपन किसानों को मिलती है वो 1900 रुपये से लगाकर 2100-2200 रुपये तक अलग अलग दुकानों पर आपको अलग अलग रेट में ये मिलेगी 1 लीटर की। आधा लीटर है आपकी तो 900 से लगाकर 1100 रुपये के आसपास तक ये आपकी आधा लीटर मिलेगी, और अगर 1 लीटर की बात करें तो 1900 से लगाकर 2100-2200 रुपये तक आपको 1 लीटर में ये मिलेगी। और यहाँ पर अगर अपन प्राइस की बात करें तो ये देखिए आधा लीटर की 1979 रुपये लिखी हुई है। तो वो उटपटांग काम है कंपनियों के, है ना, ताकि दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे बेच सकते हैं। ये देखिए आधा लीटर में 1979 रुपये लिखे हुए हैं, पर बाकी ठीक है। ये अगर सोयाबीन की फसल के अंदर पीला मोजक का प्रकोप अगर बढ़ता जा रहा है तो दोस्तों ये जो पीला मोजक का जो प्रकोप होता है वो सफ़ेद मच्छर की वजह से होता है, वाइट फ्लाई की वजह से होता है। तो वाइट फ्लाई पर सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट है वो अलीका का है। कृषि अनुसंधान केंद्र वालों ने अलीका को अनुशंसित किया है, या मतलब वो सीधा कंपनी का नाम लेकर नहीं बताते हैं, लेकिन जो इसके अंदर टेक्निकल है उसको अनुशंसित किया है। थाइमोथैक्सम प्लस लेम्बडा साइपरमेथ्रिन, इसका जो टेक्निकल है उसको वो अनुशंसित करते हैं पीला मोजक के लिए। तो अलीका पीला मोजक पर बहुत शानदार रिजल्ट देती है। उसके अलावा अभी की स्थिति में सोयाबीन की फसल में जो रिंग कटर की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 35 दिन से लगाकर 65 दिन की जो सोयाबीन की अवस्था होती है उस पर रिंग कटर बहुत ज़्यादा कट मारता है, रिंग कटर का जो कीड़ा है, और उस रिंग कटर का जो वो लार्वा छोड़ देता है, उस लार्वे को, उसके अंडे को, उसकी छोटी इल्ली को ये अलीका बहुत शानदार तरीके से ख़त्म करती है। तो ऐसी स्थिति में अलीका जो है रिंग कटर पर भी अच्छा काम करती है। और उसके अलावा जो सोयाबीन की फसल में अन्य दूसरी इल्लियाँ होती है, दूसरे कीट होते हैं, जैसे मकड़ी हो गई, अनेक प्रकार के जो छोटे मोटे कीट हो गए, मामा की गाय हो गई और इल्लियाँ हो गई, इन पर भी ये सोयाबीन के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट दवाओं में से एक है अलीका। तो आप इसका उपयोग सोयाबीन के अंदर कर सकते हैं, पहले स्प्रे में या दूसरे स्प्रे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इस कीटनाशक की जो सबसे मुख्य सावधानियां हैं, तो जिस व्यक्ति को शरीर के किसी भी हिस्से पर कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का कोई घाव लगा हुआ है तो वो इसके संपर्क में ना आए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर थायोमोथैक्सम के साथ साथ इसमें लेमड़ा है। तो लेमड़ा कहीं ना कहीं हल्की फुल्की खुजाल दे सकता है, लेकिन इसके अंदर जो ZN में है तो ये खुजाल नहीं देता है। लेकिन जिनके अगर कहीं घाव लगे हुए हैं तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और उसके अलावा जिनको एलर्जी है दोस्तों वो स्प्रे ना करें, क्योंकि एलर्जी वालों को यह थोड़ी ज़्यादा समस्या में डाल सकती है। बाकी सामान्य व्यक्ति को अगर कहीं हल्की फुल्की सी कहीं खुजाल उजाल चल जाएगा, शरीर के ऊपर दवा गिरती है, तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखना चाहिए। एक तो हमें हवा के विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे करेंगे तो दवाई हमारे शरीर पर गिरेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर कहीं छोटा मोटा अगर कहीं गाँव है और वहाँ पर दवाई लगती है तो फिर हमें थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है या एलर्जी हो सकती है, खुजली चल सकती है। और अगर कुछ घाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर दवा हमारे शरीर के ऊपर गिरती है तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बचाव
बचाव से रहना चाहिए। पूरे शरीर पर कपड़े होने चाहिए। उसके अलावा हमें मास्क लगाना चाहिए। विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना चाहिए। दवाई हमारे शरीर के ऊपर गिरना नहीं चाहिए। तो दवाई का स्प्रे करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां रखना चाहिए दोस्तों। और जिसके अलावा स्प्रे करते समय हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जहाँ तक हमारे जो शरीर है, हमारे हाथ हैं, मुंह है, पूरी तरीके से अच्छे से साफ नहीं हो जाए, वहाँ तक हमें उन हाथों से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमें सावधानी रखना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों, इसको ख़रीदते समय यहाँ ये एक तारीख लिखी होती है। देखिए जैसे कि इसमें लिखा है 26 अप्रैल 2025 को ये बनी है और 25 अप्रैल 2027 इसकी एक्सपायरी डेट है। तो ये तारीख निकली ना हो दोस्तों। एक्सपायरी दवा है, उसका उपयोग आप अपने खेत पर ना करें, क्योंकि देखिए हमारे कुछ किसान भाइयों ने एक्सपायरी दवा का उपयोग किया। दुकानदारों ने एक्सपायरी दवा दे दी, उनने उपयोग कर लिया। उसका असर सोयाबीन पे तो क्या हुआ, कीट मरे या नहीं मरे, लेकिन जो स्प्रे करने वाला बंदा है या स्प्रे करने वाला व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा समस्या हुई, बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा खुजली चली। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्सपायरी दवाएं हैं, इनको ना लें। तारीखें देखकर ही आप दवाएं खरीदें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा अलीका कीटनाशक की संपूर्ण जानकारी का वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार।